हेलो नमस्कार दोस्तों। इंडिया ई चैनल में आपका स्वागत है। इसमें पैट संबंधित तैयारियां करवाई जा रही हैं। इसमें रोज़ 25 क्वेश्चन डालते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें कॉलम ये दिए गए, नंबर 1 शेर शाह सूरी, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 इल्तुतमिश। तो इसमें से आपका रहेगा बी, मतलब विकल्प में दिए गए शासकों का कालम क्रम अनुसार निम्नवत है। इल्तुतमिश गुलाम वंश 1211 से लेकर 36 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश 1296 और 1316 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी मुगल काल में, और 1540 से लेकर 45 ईस्वी अकबर मुगल काल, 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है आपको, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो नंबर ए तुकाराम, नंबर बी चैतन्य, नंबर सी नामदेव, नंबर डी शंकराचार्य। तो इसमें से आपका ए आता है संत तुकाराम। 1608 और 1650 चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तुकाराम 17वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे तथा शिवाजी 1627 से लेकर 1680 ईस्वी की माता जीजाबाई तथा गुरु रामदास थे। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, नंबर सी लॉर्ड लिटन, नंबर डी लॉर्ड लॉर्ड रेपन। तो इसमें से रहेगा बी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक थे, और जबकि लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, चरक संहिता संबंधित है। नंबर ए राजनीति, नंबर बी चिकित्सा, नंबर सी वास्तुकला, नंबर डी गणित। तो इसमें से आपका रहेगा बी, चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ है जिसके उपदेशक चरक है। चरक संहिता में मानव शरीर से संबंधित अनेकों रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा वर्णित है। क्वेश्चन 5 में आता है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नंबर ए में BC 261 कलिंग युग, नंबर बी AD 78 से शंख संवत की शुरुआत, नंबर सी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, नंबर डी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें से आपका रहेगा डी। लगभग 50 वर्ष तक शासन करने के उपरांत 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई। क्वेश्चन रहेगा आपका छठवां, इसमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? नंबर ए दादा भाई नौरोजी, नंबर बी WC बनर्जी, नंबर सी फिरोज शाह मेहता, नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें से आपका रहेगा ए दादा भाई। दादा भाई नौरोजी के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्र के गुरु के नाम की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है आपका, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लिंग शुरू हुई? नंबर ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, नंबर बी तिलक और लाला लाजपत राय, नंबर सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, नंबर डी तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें आपका रहेगा बी ए। 1950 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य 2 हॉल रूम लीगों की स्थापना हुई। पूरे होम रूल लीग की
लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक तथा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना। एक वर्ष इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8वां। निम्न का मिलान करें। ब्राह्मण समाज स्वामी विवेकानंद या बी रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राम मोहन राय। तो आर्य समाज इसमें आपका सी रहेगा। और ब्राह्मण समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता तथा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 गिरगांव मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की। और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में ज्योतिराव फूले ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो आपका क्वेश्चन 9 में आते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया। नंबर ए सरदार पटेल, नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसमें डी है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यह आता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो ए जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया, नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। तो आपका इसमें से रहेगा सी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी के समर्थक और दरबार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के विरोध के उपरांत तथा सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के उपरांत राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन आपका 11 में आता है। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए झेलम, बी रावी, सी चनाब, डी व्यास। तो इसमें सी ये है आपका। सलान पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में चनाब नदी पर बनी है। इसका निर्माण 1970 में हुआ। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन आपका 12 में आता है। वसंत विषुव होता है। नंबर ए 21 मार्च को, बी 18 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 सितंबर को। तो इसमें से आपका ए रहेगा। वसंत विषुव या मार्च विषुव को उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह विषुव ग्रीनविच रेखा पर 19 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच आती है। क्वेश्चन आपका 13वां। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्प्रांत के लिए प्रसिद्ध है। ए जस्ता, बी इस्पात, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसमें रहेगा आपका सी रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला में 25 किलोमीटर लंबी ताम्रपट्टी के ऊपर छोर पर खेतड़ी स्थित है। खेतड़ी भारत का एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। क्वेश्चन आपका 14वां। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो इसमें आपका बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में महापुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के साथ बाघ, हाथी, तेंदुआ और भालुओं का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15वां। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। नंबर 1 कावेरी, 2 गंगा, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, नंबर 4 गोदावरी। तो इसमें से आपका बी रहेगा। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 16वां। बैंक दर का अर्थ है। नंबर 1 साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या फिर नंबर बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर।
बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारित ब्याज दर। इसमें से डी रहेगा केंद्र के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारित ब्याज या दर। क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? ए कोई असर नहीं होगा, बी घट जाएगी, सी बढ़ जाएगी, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सी रहेगा। कमर्शियल बैंक की ओर से केंद्रीय बैंक रिजर्व के पास रखे जाने वाले हिस्से कुल जमाओं के प्रतिशत या अनुपात को नकद कोषानुपात कहते हैं। नकद कोषानुपात के घटने पर शाख बढ़ेगी तथा नकद कोषानुपात को बढ़ाने पर शाख घटेगी। क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और अधिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी वैश्विक। तो इसमें से आपका ए ही रहेगा, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 19वां, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ए आरबीआई गवर्नर, बी भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। तो इसमें से ए रहेगा आरबीआई गवर्नर। करेंसी नोटों के सभी मूल्य वर्ग पर आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। केवल परंपरा के रूप में 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में रहेगा आपका फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचार्ज मीडिया एजेंसी, बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसमें से बी रहेगा फॉरेन एक्सचार्ज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ए राज्य सूची में, बी समवर्ती सूची में, सी संघ सूची में, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से ए रहेगा ऐसे विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं राज्य सूची के अंतर्गत जाते हैं, जिसमें वर्तमान समय में 61 विषय हैं। संघ सूची में 100 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय है। क्वेश्चन 22वां रहेगा आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राजनीति के निर्देशक तत्व, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सी है राजनीति के निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में शामिल सभी अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन तथा उन्हें शासन की क्रिया के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व प्राधिकार सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 23 में, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ए अनुच्छेद 21 ए से, बी अनुच्छेद 19 से, सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी इसमें से कोई नहीं। तो ए रहेगा अनुच्छेद 21 ए से। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदारनिर्वचन करते हुए अनेक अधिकारियों को शामिल किया है, जिससे आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, सोने का अधिकार, भोजन अधिकार इत्यादि। तो क्वेश्चन 24वां, निम्न में से किसने विधानसभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी बी एन राव। तो इसमें से आपका ए रहेगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 29, डी इसमें से कोई नहीं। तो सी रहेगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालकों के, सी रहेगा इसमें, सी अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालकों के
के का प्रतिबंध शामिल है। अनुच्छेद 21 के लिए प्रश्न संख्या 23 के व्याख्या ही देख सकते हैं।